यहाँ पर एक तो बेसिक होता है स्क्वायर करो, लेकिन वो काम हमको नहीं करना है। जो संख्या हो इसका स्क्वायर करके 2 को घटा दिए। 5 का वर्ग 25 में 2 कम करोगे 23। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23। बोलिए कोई समस्या? दूसरा क्वेश्चन, x माइनस 1/x इक्वल 3, तो x प्लस 1/x। अभी अभी आपको हमने सिखाया कि व्यक्ति को जैसा बनाना हो वैसा करते हैं, यानी प्लस में लाना है तो +4, माइनस में लाना है तो -4। तो यहाँ पर क्या करोगे, तुरंत आप अंडर रूट लगा दीजिए। जो भी संख्या हो इसका स्क्वायर कर दीजिए। प्लस में लाना था तो +4 कर दो। 3 का वर्ग कितना होता है? 9। 9 और 4 जोड़ोगे तो अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा? 13, और यही इसका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई समस्या? x प्लस 1/x इक्वल 7, माइनस में पूछ रहा है, फिर से वही नियम, जो भी संख्या दी जाए उसका कर दो स्क्वायर। माइनस में लाना है तो -4 और प्लस में लाना है तो +4। 7 का वर्ग क्या होता है? 49 - 4। यहाँ पर फाइनल आंसर अंडर रूट के अंदर 45 आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 9 × 5, यानी 9 × 5 45 होता है, और 3 रूट के बाहर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर अंडर रूट 45 भी हो सकता है और 3 रूट 5 भी हो सकता है। बोलिए कोई समस्या? अगला क्या है, ध्यान से समझो। अगला कह रहा है यदि x प्लस 1/x इक्वल 3, तो x स्क्वायर माइनस, तो पहला काम यहाँ पर ये वर्गांतर दिख रहा होगा आपको, यानी एक बार प्लस में करोगे और एक बार माइनस में। दूसरा तरीका क्या, प्लस की वैल्यू आपको दी गई है 3, और माइनस में निकालने के लिए क्या करोगे, उसी संख्या का वर्ग माइनस में लाना है तो -4। बाहर 3 रहेगा, अंदर हो जाएगा 9 - 4, यानी फाइनल आ जाएगा 3√5। ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? और लास्ट वाले का तो आप समझ गए होंगे इसमें कौन सा तरीका लगेगा, पुट द वैल्यू और गेट द आंसर। गेट द आंसर, ये तरीका बहुत ही जबरदस्त है और आपके हर एक चैप्टर में, परसेंटेज में, प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनमें काम आएगा। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी एकदम अच्छी चल रही होगी। ये एसएससी सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, यानी 14,582 पद एसएससी सीजीएल की भर्ती आ गई है। पहले का नहीं देखा तो पूरी डिटेल में हमने उसमें जानकारी दी, आप जरूर विजिट कीजिए। और आपका जो प्री का एग्जाम होगा वो कब होगा? 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक। यानी अब ध्यान से ये समझ लीजिए, आप 13 अगस्त से आपकी एग्जाम स्टार्ट है, यानी ओवरऑल 2 महीने सब कुछ मिलाकर। और आप पीछे हमारे देख रहे होंगे कि यदि a + 1/a = 12 है तो a² + 1/a² का मान ज्ञात कीजिए। एसएससी सीजीएल 10/9/2024 शिफ्ट 1, यानी ये वो अलजेब्रा का प्रश्न है जो एसएससी सीजीएल में आ चुका है। और भी बहुत ढेर सारे प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। जैसे एक ये प्रश्न देख रहे होगे, इफ x + 1/x = 5√2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 प्लस x की पावर -4। नीचे लाओगे प्लस की हो जाएगी। एसएससी सीजीएल 1/12/2022 शिफ्ट 2, यानी 2022 में पूछा गया प्रश्न। और अगला प्रश्न जहां पर देख सकते हो आप, यदि x + 1/x = 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + 1/x³। देख सकते हो आप ढेर सारे प्रश्न, हम लोग इनकी चर्चा करेंगे, सभी के सभी पूछेगा। ये देख लो आप, यदि p - 1/p = 6, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p की पावर 4 + 1/p की पावर 4। एसएससी सीजीएल 9/12/2022 शिफ्ट 3। यानी देख सकते हो आप कि जो अलजेब्रा टॉपिक है आपका एसएससी सीजीएल में एक क्वेश्चन 100% बनता है। तो क्यों ना हम एक बार बेसिक से हर एक चर्चा करें और आपको वो कॉन्सेप्ट बताएं जिससे आप मिनटों में नहीं सेकेंडों में क्वेश्चन को कर पाओ। क्लियर? तो ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो हम बाद में करेंगे, पूरी पीडीएफ बनी हुई है। सबसे पहले हम लोग आज कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आपको सामने दिख रहा होगा, ये लेक्चर 1 अलजेब्रा का है, बीजगणित का, और टारगेट हमारा एसएससी सीजीएल 2025 रहने वाला है, यानी जो आपका 2 महीने बाद एग्जाम है। क्लियर? तो पहले कुछ हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और कुछ बेसिक फार्मूले, क्योंकि स्टार्टिंग हम बिल्कुल जीरो से करेंगे और उसके बाद आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न एसएससी सीजीएल प्री और मेंस में इस चैप्टर के सभी कवर करेंगे। क्लियर? तो देखो, सबसे पहले तो कुछ फार्मूले आप बिल्कुल बेसिक से समझ लो। अब ये ना सोचना कि ये चीजें तो हमने बहुत पहले पढ़ ली थी, पढ़ सब लोगों ने लिया, बस एक बार क्या होगा, आपका रिवीजन होगा और फिर हमें चीजें आगे समझाने में भी आराम रहेगी। जैसे सबसे पहले सम इंपॉर्टेंट फार्मूले आप लिख लीजिए। क्या? सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ठीक, जिनकी ज्यादा जरूरत होती कॉन्सेप्ट के बीच में, यानी जब हम शॉर्टकट या शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे तब उसमें इनकी जरूरत होगी। जैसे पहला आपने क्या पढ़ा होगा, a + b का होल स्क्वायर। एक अच्छा 5 या 6 में सिखा दिया जाता है। बोलिए आप क्या होता है? सबको पता है, a² + b² + 2ab। उसके बाद दूसरा आप देखोगे यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर, सेम यही फार्मूला होता है, बस 2ab जहाँ प्लस का है वहां पर माइनस का कर दीजिए। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या? a +
बी का होल क्यूब ये होता है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी। बोलिए कोई समस्या। और चौथा फार्मूला इसी का दूसरा भाई जो है माइनस वाला उसको लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए माइनस बी। बोलिए यहाँ तक कोई समस्या। आई होप आपको कोई समस्या नहीं होगी। उसके बाद कुछ और बेसिक फार्मूले होते हैं, जैसे हमने लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्गांतर का फार्मूला, और ये बीजगणित की जड़ है। यहाँ से बहुत ढेर सारे शॉर्टकट बन जाते हैं जिनको हम लोग फार्मूले में, जिनको हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, उसके बाद और भी बहुत सारे फार्मूले होते हैं, जैसे एक होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये क्या होता है, ये होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बोलिए कोई समस्या। अगला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये हो जाता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और भी ढेर सारे फार्मूले, कुछ बेसिक फार्मूले यहाँ पर हमने लिख लिए। जल्दी से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम लोग अब चर्चा करेंगे कॉन्सेप्ट की, जिससे आप बहुत आसानी से क्वेश्चन मात्र 5 से 6 सेकंड में कर पाओगे। क्लियर। तो अब देखते हैं अगला पेज। यहाँ पर टाइप नंबर 1 डाल लीजिए, कॉपी पे लेके बैठ जाइए। आज हम लोग बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए टाइप 1। क्या लिखोगे, टाइप 1। कैसा क्वेश्चन इसमें आता है समझो ध्यान से। इसमें आएगा, मान ले इफ x प्लस 1/x इक्वल कुछ भी दे देगा, मान लो n दे दिया या p दे दिया या फिर a दे दिया, कुछ भी दे सकता है। देन आपसे कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ, और बस यहाँ पर आप स्क्वायर कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। गौर से फिर से पढ़ लो, क्वेश्चन को समझ लो। आपको एक वैल्यू देगा, क्या कहेगा, इफ x प्लस 1/x इक्वल कुछ भी यहाँ पर डिजिट दिया जाएगा 2 3 4 जैसा भी क्वेश्चन में हमने दिखाया था। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो देखो बेसिक तो वही होता है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, बेसिक जो भी फार्मूला बताया वो काम आपको एग्जाम में नहीं करना है, क्योंकि इसके पहले हमने जब एसएससी सीजीएल के नोटिफिकेशन के बारे में बताया था, ये बताया था कि एक प्रश्न के लिए आपको मुश्किल से 36 से 37 सेकेंड मिलते हैं, 40 सेकेंड से कम। क्या आप बेसिक लगाओगे, गुणा भाग करोगे, 40 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। तो फिर ये तो आने वाली समस्या हो जाएगी। क्लियर। तो हमें करना क्या है, जैसे यहाँ पर आप समझो अब ध्यान से कॉन्सेप्ट। ठीक, कॉन्सेप्ट क्या होता है, लिखा है यदि x प्लस 1/x इक्वल n, और आपको मान किसका निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो बस यहाँ पर ट्रिक समझ लो, ट्रिक निकली कहाँ से उसको हम लोग सॉल्व करके सीखेंगे, रटवाएंगे नहीं, आपको सॉल्व करके दिखाएंगे निकली कहाँ से, फिर आप हर एक क्वेश्चन में वही अप्लाई करोगे। जैसे यहाँ पर देखोगे x प्लस 1/x इक्वल 1 है, और आप यहाँ पर देखोगे कि मान किसका पूछा गया है, स्क्वायर का। मान किसका पूछा गया है, स्क्वायर का। तो क्या करना है तुम्हें, दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है। क्लियर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, और इधर हो जाएगा एन स्क्वायर। इस x से x कट जाएगा, तो फाइनल आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल एन स्क्वायर माइनस 2। तो बस यही आपका शॉर्टकट हो गया, या यही आपकी ट्रिक का काम करेगी। बोलो कोई समस्या। हमने क्या किया, स्क्वायर पूछा गया तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, और जब स्क्वायर कर दिया प्लस का 2 उधर ले जाओगे माइनस का हो जाएगा। अब हमको डायरेक्ट ट्रिक लगानी। ट्रिक क्या बनी कि यदि आपसे x प्लस 1/x इक्वल n दिया जाए, तो और पूछा जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो उसी संख्या का स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, उसी संख्या का स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, और यहीं पर आपका तुरंत फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर। एक एग्जांपल देखते हैं, तभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगी। एग्जांपल हमने क्या ले लिया, इफ x प्लस 1/x इक्वल 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया। क्या है एग्जांपल कि यदि x प्लस 1/x इक्वल 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। समझो ध्यान से, हमने ट्रिक क्या बताई कि यदि x प्लस 1/x इक्वल 3 दिया जाए और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x पूछे, तो
तो उसी संख्या का वर्ग करके 2 घटा दीजिए, तो 9 माइनस 2, इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 7। बोलो कोई समस्या? कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? कुछ कठिन नहीं है। जब सिंगल घात में दे यानी x प्लस 1/x दिया जाए और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा जाए, तो बस उसी संख्या का जो भी आपको दिया जाए उसका क्या कर देना है? स्क्वायर, और उसी में 2 को घटा देना है। क्लियर? ये था टाइप 1। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ में अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर? अब हम लोग देखो ध्यान से समझते हैं कुछ और चीजें। कभी कभार हमें हल करने की भी जरूरत नहीं होती। जैसे हमने आपसे यहाँ पर क्या, ये टाइप 1 में ही है, टाइप 2 नहीं, ध्यान से समझना। हमने आपसे कहा यदि x प्लस 1/x इक्वल टू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये पूछ सकता है, या फिर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये पूछ सकता है, या फिर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ये पूछ सकता है, x की पावर 5 1/x की पावर 5, ये पूछ सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि घाते तो ये रुक ही नहीं रही, तो आपको रोकना भी नहीं, कुछ भी पूछ सकता है भैया। आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने जा रहे हैं, बात समझ में आ रही कि नहीं? कुछ भी कर सकता है, और हमने यहाँ पर 1000 और 1000 पावर लिख दे। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर कोई बड़ी घातों की चीजें पूछी जाती तो उसमें कुछ ना कुछ शॉर्टकट छिपा होता है, उसको आपको पहचानना है। ध्यान से समझना। पहले तो हमने अभी क्या आपको सिखाया है, ध्यान से समझो, कि जब भी x प्लस 1/x इक्वल कुछ भी दिया जाए, जैसे 2 दिया गया है यहाँ पर, जैसे 2 दिया गया है यहाँ पर, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछा है, तो हमने आपसे क्या तरीका सिखाया है आपको कि उसी संख्या का स्क्वायर कर दो और 2 को घटा दो। 2 का वर्ग 4 में 2 कम करो तो 2 आ जाएगा, आंसर इसका ये आ जाएगा। लेकिन एक चीज आप और समझो, क्या कि अगर पावर क्यूब पूछ रहा है तो फिर क्यूब का भी शॉर्टकट होता है, पावर 4 पूछ रहा है तो उसका भी शॉर्टकट होता है, पावर 5 पूछ रहा है उसका भी शॉर्टकट होता है, ढेर सारे। लेकिन अगर कहीं गलती से, ध्यान से समझो, अगर कहीं गलती से 2 भटक जाए, बस इस पर आपको ध्यान देना है। कोई कागज और पेन की आवश्यकता ही नहीं है, क्वेश्चन देखो, आंसर टिक करो। क्लियर? कैसे वो समझो। जब आपको, ध्यान से समझो, x इक्वल 1/x इक्वल 2 दिया गया है, तो एक कॉमन सेंस लगाओ, यहाँ पर x का मान 1 रहा होगा और यहाँ पर भी x का मान 1 रहा होगा। 1 प्लस 1/1 तभी तो 2 आया होगा, यानी x की वैल्यू आपकी 1 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई? 1। अब आप दिमाग लगाओ कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछेगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 क्या रहेगा? 2। हमने आपसे कहा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कर दो, तब भी क्या रहेगा? 2। हमने आपसे कहा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगा? तब भी आंसर 2। और हम ओवरऑल लिख दें x की पावर 1000 प्लस 1/x की पावर 1000, तो आंसर क्या रहेगा? तो ये कॉन्सेप्ट सिर्फ कब लगेगा? जब यहाँ पर आपको 2 दिया जाए। तो जब भी क्वेश्चन ज्यादा घातों में पूछेगा, यानी x प्लस 1/x इक्वल आपको 2 दिया जाएगा, फिर पावर कितनी भी पूछ ले, आंसर 2 ही रहता है। और इसको हम लोग कहते हैं पुट द वैल्यू गेट द आंसर कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं? लिख लीजिए, बाकी हम आगे सिखाएंगे जब आपको ऑप्शनल पीपीटी हल करवाएंगे या पीडीएफ सॉल्व करवाएंगे, तब आपको हम ये सिखाएंगे। अभी आप समझ लो ये कौन सा तरीका होता है, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, एंड गेट द आंसर। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? पुट द वैल्यू गेट द आंसर, यानी ऑप्शन से हम लोग वैल्यू उठाकर रखते हैं, पुट करते हैं, पुट द वैल्यू यानी वैल्यू रखते हैं, और गेट द आंसर, और आंसर आराम से हमें प्राप्त हो जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? ये तरीका समझ में आया है नहीं कि जब भी x प्लस 1/x इक्वल 2 दिया जाए, देन फाइंड द वैल्यू। आप कितनी भी घाते पूछ दे, हमने यहाँ पर लिख दिया 1000, 2000, 5000, 10000, कोई टेंशन नहीं लेनी है, आंसर उसका 2 ही आएगा। क्लियर? लेकिन अगर 2 के अलावा क्या करें, फिर हमको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर हमें इसका शॉर्टकट लगाना पड़ेगा, पावर 4 का यानी स्क्वायर का स्क्वायर करके। पावर 5 लानी तो स्क्वायर और क्यूब को जोड़ना पड़ेगा, पावर 6 लानी है तो क्यूब का स्क्वायर करना पड़ेगा। वो सब कॉन्सेप्ट हम लोग अगले टाइप में सीखेंगे। अभी के लिए पहले टाइप में हमने 2 चीजें सीखी, क्या कि अगर यदि x प्लस 1/x
इक्वल n दिया जाए और स्क्वायर की वैल्यू पूछे तो संख्या का स्क्वायर करके 2 घटा दो। ये तो सबके लिए होता है, 2 4 10 15 20, हमने यहाँ पर n लिखा है यानी कुछ भी हो, लेकिन जब 2 हो फिर कुछ भी पूछे आंसर 2 ही रहता है। ये समझाने का प्रयास किया। बोलिए कोई समस्या? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बढ़ते हैं हम लोग टाइप 2 की तरफ। इसमें पढ़ते हैं टाइप 2 में। अब अगला कॉन्सेप्ट समझो ध्यान से, तो डाल लीजिए आप लोग क्या, टाइप 2। टाइप 2 क्या रहेगा? पहले क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं उसी टाइप से। इफ x प्लस 1/x इक्वल कुछ भी दे दे, मान लो n दे दिया गया फिर से, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। इसका मान आपको निकालना है। ठीक, ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ज्यादातर लोगों से गलत हो जाता है। अब देखो कुछ लोग दिमाग क्या लगाते हैं कि x प्लस 1/x इक्वल n दिया था और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान जब पूछा था तो उसी संख्या का स्क्वायर करके 2 घटा दिया था। तो इस बार क्या करो, माइनस लगा है तो इस बार स्क्वायर करके 2 को जोड़ दो। बस यहीं पर आपने सब कुछ बर्बाद कर लिया। एक तो ये जाएगा और पड़ोसी से भी लेके जाएगा। समझ गए ना, 0.5 की माइनस मार्किंग होती है। यानी आपका ये क्वेश्चन तो गलत होगा ही, और भी जहाँ सही किया होगा वहां से भी जाएगा। ये दिमाग आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। लगाना कौन सा दिमाग है उसको ध्यान से समझो। ठीक, ऐसा कॉन्सेप्ट बनाए नहीं जाते हैं, पहले आप सीखो उनको। हमने क्या कहा, x प्लस 1/x इक्वल क्या दिया गया है, n, और आपसे कहा एक्स स्क्वायर माइनस 1/, ये वाला तो ठीक है जो पहले सीखा टाइप 1 में। यहाँ पर स्क्वायर में जब पूछता तो आप गौर से देखो, यहाँ पर पहले लगेगा वर्गांतर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक तो ये बन जाएगा प्लस में और एक बन जाएगा माइनस में। अब आप देखोगे क्या कि यहाँ पर आपको प्लस वाली वैल्यू तो दी गई है, प्लस वाली वैल्यू सेम यहाँ रख देंगे, जो भी दिया जाएगा बस हमें माइनस वाला निकालना आ जाए, हमारा काम हो जाएगा। तो जल्दबाजी में ये गलती मत कर देना कि n स्क्वायर प्लस 2 कर दिया। बात समझ गए? अब करना क्या है, यानी पहले हम लोग ये सीखें कि यदि x प्लस 1/x इक्वल n दिया है तो x माइनस 1/x क्या होगा, और ये भी एक तरह से नए टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। ठीक, तो टाइप 2 में ये फर्स्ट टाइप डाल लीजिए, ये टाइप 2 के अंदर रोमन में फर्स्ट टाइप है। क्लियर? x माइनस 1/x क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग बेसिक में नहीं जाएंगे, वो आप स्क्वायर करके रूट वर्गमूल करके निकाल लोगे। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट जो भी वैल्यू होती है उसका स्क्वायर करके माइनस में लाना है तो -4 कर दीजिए। क्लियर? हमारे कहने का मतलब जो प्लस में वैल्यू दी जाए उसी वैल्यू का स्क्वायर करके 4 घटा दीजिए। ध्यान क्या रखना है आपको, जब माइनस लाना है तो माइनस लगा दिया। अगर इसका रिवर्स पूछ दे, ठीक, यहाँ पर समझो, थोड़ा इसको यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक, अगर आपसे रिवर्स पूछ दे, रिवर्स का मतलब यदि x माइनस 1/x इक्वल n दे दिया जाए और x प्लस 1/x पूछे तो सेम यही कॉन्सेप्ट, बस बीच में प्लस कर दीजिए। अब यहाँ से एक टुस्ट कहानी में क्या आया, आप ये समझो, जब प्लस में लाना है तो प्लस कर दीजिए और माइनस में लाना है तो माइनस कर दीजिए। इसके पहले के लेक्चर जब हमने अलजेब्रा के पढ़ाए थे वहां पर आपको हमने एक ट्रिक बताई थी, क्या कि अगर इंसान को, ध्यान से समझो, अगर इंसान को, एक चीज समझो, जिस जैसा इंसान को बनाना है वैसा तो काम हम करेंगे। अगर इंसान को अच्छा बनाना है तो उसको अच्छी दिशा में ले जाएंगे, अगर खराब बनाना है तो खराब दिशा में ले जाएंगे, अगर इंसान को गोरा बनाना है तो फिर गोरा काम करेंगे। गोरा काम का मतलब समझ गए ना, क्रीम पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। बस यही कॉन्सेप्ट आप रखो। अगर इंसान को काला करना है तो उस पर काली पोती, तो उस पर काला कलर करेंगे, और गोरा बनाना है तो उस पर गोरे गोरे रंग लगाएंगे। क्लियर? यानी क्रीम पाउडर लगाएंगे। बस वही कॉन्सेप्ट आप याद रखो कि अगर हमें माइनस में लाना है तो माइनस लगाएंगे, प्लस में लाना है तो प्लस लगाएंगे। जैसा बनाना है वैसे तो चीजें लगाओगे। अगर हमको माइनस बनाना है तो -4 और प्लस में लाना है तो +4। कब? जब आपको माइनस की वैल्यू देकर सेम चीज प्लस में पूछे और जब प्लस की वैल्यू देकर सेम चीज माइनस में पूछे। यहाँ पर आप देखोगे कि प्लस में n दिया था और x प्लस 1/x का मान दिया था, x माइनस 1/x का पूछ रहा था तो -4 कर दिया। यहाँ माइनस देकर प्लस पूछ रहा है तो +4 कर दिया। तो पहले हम लोग ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, वहां से x माइनस 1 का मान निकालेंगे, यहाँ पर मान रखने के बाद
प्लस का मान आपको दिया ही जाता, तब कैलकुलेट करके जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल और सही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन की चर्चा हम लोग यहाँ पर करते हैं। ध्यान से समझो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है x प्लस 1/x इक्वल दिया गया है n और पूछा गया है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लगाएंगे वर्गांतर का फार्मूला, बिल्कुल बेसिक। तो एक बार ये क्या हो जाता है प्लस में और एक बार ये क्या हो जाता है माइनस में। ठीक, अभी फार्मूला समझ रहे हैं। प्लस का तो मान आपको n दिया गया है, n रख दो। माइनस के लिए क्या करते हैं बोलो, प्लस का मान n दिया गया है, माइनस निकालना है तो रूट के अंदर n स्क्वायर माइनस 4 करते हैं। तो ये आप ट्रिक चाहे याद कर लो चाहे शॉर्टकट समझ लो, कुछ भी इसको समझो, बहरहाल यही आपके एग्जाम में काम आएगा और इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग चीजों को सॉल्व करेंगे। क्लियर। एग्जाम्पल यहाँ पर क्या समझते हैं, जैसे हमने मान लिया x प्लस 1/x इक्वल आपको 2 दिया गया है और एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का आपसे मान निकालने के लिए कहा गया। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम लोग लगाएंगे वर्गांतर। क्या लगाएंगे, वर्गांतर, यानी एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। फिर इसका मान आपको क्या दिया गया है 2, क्या दिया गया 2, यहाँ पर 2 कर देंगे और रूट के अंदर उसी संख्या का स्क्वायर में 4 घटाना है तो 2 का स्क्वायर और माइनस 4 कर देंगे। तो ये तो कट पिट के आ जाएगा फिलहाल में 0। अभी हाल फिलहाल में ये कट पिट के क्या आ जाएगा 0, लेकिन अगर संख्या 3 कर देंगे 0 नहीं आएगा, फिर आगे ऐसे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। अब एक चीज समझो, ये 0 क्यों हो गया, यहाँ भी शॉर्टकट लगा सकते हैं। समझदार लोगों को चीजें धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी। हमने कहा x प्लस 1/x इक्वल 2 था, तो इसका मतलब 1 हो गया, x का मान क्या हो गया 1, वही तरीका, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। अब 1 हो गया तो x माइनस 1/x आपसे पूछा गया, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/1, ये 1 और 1 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 0, यहाँ से भी तो 0 आ गया। अब ये चीज हम पहले बता देते तो शायद ये आप कॉन्सेप्ट को ना समझते मन से। पहले हम लोग तरीका सीखेंगे क्या, कि यदि x प्लस 1/x इक्वल n दिया जाए और एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर पूछा जाए तो पहले वर्गांतर लगाओ। इस प्लस का मान आपको दिया जाता वैसे रख दो, माइनस में निकालने के लिए अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 4। लेकिन अगर 2 दे दिया जाए यानी x प्लस 1/x इक्वल 2, तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर। x का मान यहाँ 1 होता है और 1 जैसे रखोगे 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। आई होप आप टाइप 2 अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग दोनों टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्लियर। अब देखो ध्यान से, जैसे हम लोग 4-5 क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं। पहला प्रश्न हमने लिखा और आप लोग करोगे इसको, यदि x प्लस 1/x इक्वल 5 तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। अगला, यदि x माइनस 1/x इक्वल 3 तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा। अगला, यदि x प्लस 1/x इक्वल 7 तो x माइनस 1/x का मान क्या होगा। और यदि x प्लस 1/x इक्वल 3 तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। और एक और क्वेश्चन, यदि x प्लस 1/x इक्वल 2 तो x की पावर 100 प्लस 1/x की पावर 100 का मान क्या होगा। ठीक, अभी ये 5 प्रश्न हमने वो लिए हैं जिसका कॉन्सेप्ट हमने टाइप 1 टाइप 2 में आपको सिखाया। क्लियर। जिन लोगों को ये प्रश्न आ रहे हो बहुत अच्छी बात है, यानी आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और ढेर सारे क्वेश्चन आप बहुत जल्दी कर पाओगे। पहले का आंसर यहाँ पर देखो सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हमने आपको तरीका क्या बताया था कि अगर प्लस में दिया जाए, पहला कॉन्सेप्ट क्या सिखाया था वापस करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने आपको क्या सिखाया था, प्लस में देकर और प्लस में पूछे तो ट्रिक क्या होती है, उसी का स्क्वायर करके 2 घटा दो। कहाँ से ये चीजें निकली अभी भी लिखी हुई है, आप देख सकते हो। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक तो बेसिक होता है स्क्वायर करो, लेकिन वो काम हमको नहीं करना है। जो संख्या हो इसका स्क्वायर करके 2 को घटा दिए। 5 का वर्ग 25 में 2 कम करोगे 23, इसका आंसर क्या हो जाएगा 23। बोलिए कोई समस्या। दूसरा क्वेश्चन, x माइनस 1/x इक्वल 3 तो x प्लस 1/x। अभी अभी आपको हमने सिखाया कि व्यक्ति को जैसा बनाना हो वैसा करते हैं, यानी प्लस में लाना है तो +4, माइनस में लाना है तो -4। तो यहाँ पर क्या करोगे, तुरंत आप अंडर रूट लगा दीजिए, जो भी संख्या हो इसका स्क्वायर कर दीजिए। प्लस में लाना था तो +4 कर दो। 3 का वर्ग कितना होता है 9, 9 और 4 जोड़ोगे तो अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा 13, और यही इसका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई समस्या।
x प्लस 1/x इक्वल 7, माइनस में पूछ रहा है फिर से वही नियम, जो भी संख्या दी जाए उसका कर दो स्क्वायर, माइनस में लाना है तो -4 और प्लस में लाना है तो +4। 7 का वर्ग क्या होता है 49 - 4, यहाँ पर फाइनल आंसर अंडर रूट के अंदर 45 आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 9 × 5 यानी 9 × 5 45 होता है और 3 रूट के बाहर आ जाएगा, तो फाइनल आंसर अंडर रूट 45 भी हो सकता है और 3 रूट 5 भी हो सकता है। बोलिए कोई समस्या? अगला क्या है ध्यान से समझो। अगला कह रहा है यदि x प्लस 1/x इक्वल 3 तो x स्क्वायर माइनस, तो पहला काम यहाँ पर ये वर्गांतर दिख रहा होगा आपको, यानी एक बार प्लस में करोगे और एक बार माइनस में। दूसरा तरीका क्या, प्लस की वैल्यू आपको दी गई है 3 और माइनस में निकालने के लिए क्या करोगे, उसी संख्या का वर्ग माइनस में लाना है तो -4, बाहर 3 रहेगा अंदर हो जाएगा 9 - 4 यानी फाइनल आ जाएगा 3√5, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? और लास्ट वाले का तो आप समझ गए होगे इसमें कौन सा तरीका लगेगा, पुट द वैल्यू और गेट द आंसर। गेट द आंसर ये तरीका बहुत ही जबरदस्त है और आपके हर एक चैप्टर में, परसेंटेज में, प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनमें काम आएगा। तो x प्लस 1/x इक्वल 2 दिया गया यानी x का मान 1 हो गया, कुछ भी पावर पूछे तो इसका फाइनल आंसर भी क्या रहेगा 1। बोलिए यहाँ तक कोई समस्या? अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमने यहाँ पर लिख दिया इफ x प्लस 1/x इक्वल 5 देन if x plus 1/x equal 5 then x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। कॉन्सेप्ट आपको हमने सिखा दिया है, रिक्वेस्ट है आप लोगों से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखते हैं सबसे पहले और सबसे सही जवाब किसने दिया है। क्लियर? तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने 2 कॉन्सेप्ट सीखे और पुट द वैल्यू गेट द आंसर यानी शॉर्टकट सीखा, यानी ढेर सारी चीजें हम लोगों ने आज चर्चा की। और ये था लेक्चर 1 अलजेब्रा का और टारगेट हमारा एसएससी सीजीएल 2025 का आने वाला एग्जाम है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। इसके पहले नंबर सिस्टम के चैप्टर में लगभग 16 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। बिल्कुल बेसिक से हमने पढ़ाया क्योंकि बेसिक चैप्टर आपका नंबर सिस्टम है, वहीं से हम लोग चालू करते हैं संख्याओं के प्रकार। जब तक संख्याओं के प्रकार नहीं आएंगे तो आगे की चीजें हमारी कठिन होती चली जाएंगी, तो वो आप जरूर चैनल पर जाकर विजिट कीजिए। और साथ ही साथ इस चैनल पर जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाती है। हमने पहले के कई लेक्चरों में ये बात बताई है। अर्थमेटिक तो आपको पढ़ाई जाएगी, साथ ही साथ जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ जिस भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ताकि आपके, क्योंकि जीके जीएस एक बहुत बड़ा जंगल है। कई बार हमने कहा सब बच्चों को सबसे ज्यादा टेंशन यही होती है जीके जीएस की। आपको टेंशन ना हो तो प्रीवियस ईयर आप कवर करते रहिए। इस चैनल की ढेर सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ढेर सारे क्वेश्चन हमने करवाए एक जगह पर कलेक्ट कर यानी हिस्ट्री का एक जगह पर, ज्योग्राफी एक जगह पर, प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे आप जरूर विजिट कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हूँ तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिनको भी बेसिक से मैथ पढ़नी है या सीजीएल के आगे आने वाले एग्जाम देने हैं। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।